आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6-7 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। 3 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं। चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करनी चाहिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा चुनाव आयोग की घोषणा का कांग्रेस स्वागत करेगी। चुनाव आयोग से मांग ईवीएम के साथ चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल हो। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग, कहा लोकसभा चुनाव एक चरण में हो। लोकसभा चुनाव के लिए एक चरण के अलावा दूसरे चरण की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा हम सब चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस की तैयारी पर बोले कांग्रेस विधायक प्रकट सिंह, कहा कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार, तारीखों की घोषणा का इंतजार। देश में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बीजेपी पर भड़के दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, का 10 साल से जो नकाब बीजेपी ने पहना था वो चुनावी बॉन्ड से उतर गया। चुनाव के ऐलान से पहले देश की जनता के लिए पीएम मोदी का क्या है संदेश, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी की देशवासियों की चिट्ठी, लिखा आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। 10 साल में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा विकसित भारत के लिए आपके सुझावों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:15 बजे कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर में पीएम मोदी के 18 मार्च के रोड शो के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष कन्नामलाई ने कोर्ट का धन्यवाद दिया। तेलंगाना के मलकाजगिरी में पीएम मोदी ने निकाला रोड शो। पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई होगा समापन। दादर की चैत्य भूमि में बाबा साहब अंबेडकर स्मारक पर यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे राहुल। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर ने 2 सीट का प्रस्ताव ठुकराया। सीट शेयरिंग से नाराज प्रकाश अंबेडकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी हो सकती है बैठक। 19 मार्च को ही घोषणा पत्र पर मुहर संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी स्लोगन, हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का नारा वही आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु में कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा करेंगे। मुंबई में वीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनता की नब्ज और मूड बताता है वीपी का ओपिनियन पोल। कहा नतीजों में एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नगीना से मनोज कुमार, बिजनौर से यशवीर सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह को बनाया उम्मीदवार। एसपी ने अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। हाथरस से जसवीर और लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट दिया। अब तक एसपी ने यूपी के 80 सीटों में से 37 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। यूपी की भदोही लोकसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का ऐलान। टीएमसी ने ललितेश पति त्रिपाठी को बनाया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं ललितेश। केरल में पीएम मोदी ने एलडीएफ यूडीएफ पर साधा निशाना। कहा केरल की जनता हिंसा की हो रही है शिकार। नाकाबिल और भ्रष्ट सरकार से जनता को नुकसान। इस बार केरल में खिलेगा कमल। कांग्रेस सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल। दोनों ही नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। कहा हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार। एनडीए का ईमानदार सहयोगी हूं। उचित सम्मान नहीं मिला तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र। महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार घोषित। शिवसेना उद्धव ने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को बनाया उम्मीदवार। झारखंड के रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की होगी जीत। वर्तमान सरकार की अराजकता से जनता त्रस्त। गुजरात के वडोदरा में केजरीवाल ने भरी हुंकार। कहा बीजेपी के 26 सांसदों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। हमारे नेता राज्य की जनता के लिए काम करेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। चुनाव में अब की बार 400 पार। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। कहा इससे संसाधनों और समय की बचत होती है।
हरियाणा में बीजेपी से संबंध टूटने पर बोले दुष्यंत चौटाला, कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी की होगी जीत, नेताओं से मीटिंग के बाद तय करेंगे कि किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नारसन बॉर्डर से देहरादून तक किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह जगह स्वागत किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।